हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूजीसी नेट का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में दिसंबर 2020 और जून 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में हुए पेपर को देखा था। और इस वीडियो में हम लोग जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का हिंदी का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसके कि होने वाली परीक्षा में 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हम सिर्फ प्रश्न और उसके सही आंसर को ही देखेंगे। अग्नि, भ्राता, आज्ञा तथा किसान में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा किसान। ये जो है ये तत्सम नहीं शब्द नहीं है, बल्कि तद्भव है। आगे देखिए, सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। जो फारसी है वो सामी भाषाओं में शामिल नहीं की गई है। आगे देखिए, इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। तो वाल्टियर है, वाल्टियर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आगे देखिए, किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। कौन सी नंददास की कृति नहीं है? तो कवि प्रिया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो अपने इस पुस्तक में जो हिंदी का साहित्य का इतिहास है, इसमें उन्होंने देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद का। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। आगे देखिए, ये एक कथन है, हमको बताना है ग्रंथकार कौन है। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचम अलंकृति, ये जो कथन है वो भामह का है। भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। कालरिज का ग्रंथ नहीं है द टेबल टॉक और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये जो है कालरिज के ग्रंथ नहीं है। अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक भौतिकवाद। आगे देखिए, किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इस मत से जो है वो गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। आगे देखिए, कबीर पूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता की अभिव्यक्ति हुई है? इस दोहे में जो है आत्मसमर्पण की अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पे पीवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का क्या अर्थ है? जो पतूखी शब्द है उसका अर्थ होता है पत्ते का दोना। आगे देखिए, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुया, दध मत घृत काढ़ लया डार दया छुया, इसमें छ है, इसे छुया रहेगा। तो इस पंक्ति में छुया का क्या अर्थ है? जो छुया शब्द इसका अर्थ होता है मट्ठा। चलिए आगे देखते हैं, घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो घनानंद की कविता में हमें संध्या भाषा देखने को नहीं मिलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? इन पंक्तियों में विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन है। आगे देखिए, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? जो इच्छा ज्ञान क्रिया है, इन तीनों को शिव की 3 शक्तियां जो है इनको महाचिति कहा जाता है। आगे देखिए, आज की व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। तो ये जो कथन है वो नामवर सिंह का कथन है। आगे देखिए, सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ये पंक्तियां जो है वो किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां नक्सलबाड़ी इस कविता से ली गई हैं। अगला देखिए, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? जो अज्ञेय जी का कविता संग्रह है आंगन के पार द्वार, ये असाध्य वीणा जो है उसी काव्य संग्रह में है। आगे देखिए, रत्तो नथु रिचर्ड ध्यात बक्स में से तमस उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है? तो जो रत्तो है वो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। आगे देखिए, पार्वती सुखदेव दौलत राम और छोटे, इनमें से कौन से कथाकृति के पात्र हैं जो हैं? तो ये लोग देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास के पात्र हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। ये जो संवाद है गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच हुआ है? तो मेहता और मालती
ये जो दो पात्र हैं गोदान उपन्यास के, उनके बीच में ये संवाद हुआ है। आगे देखिए, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना के अंतर वस्तु किस विषय पर आधारित है? तो ये जो उपन्यास है धरती धन अपना, इसके अंतर वस्तु पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? तो ये जो है आकाशदीप कहानी में आया है। और आकाशदीप किसकी कहानी है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो वाक्य है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, ये किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो कथन है, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन इस कहानी से लिया गया है। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? तो कोसी का घटवा इस कहानी का पात्र है लक्ष्मा। आगे देखिए, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। तो ये जो पंक्तियां हैं अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? जो महंत हैं या गुरु हैं उनसे जो है इन पंक्तियों को कहवाया गया है। आगे देखिए, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? तो मानव भविष्य की रक्षा। आज का निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बाबू गुलाब राय का है। आगे देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? तो जो उनका निबंध संग्रह है कल्पलता, उसमें जो है ये निबंध जो है उसी में संग्रहित है। आगे देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? तो ढोलक वादन इस कला में वो कुशल थे। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो अमोढ़ा गांव का उल्लेख किया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? हिंदी भाषा में रखा जाता था। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है? तो एक लंबी कविता का अंत, वहीं से उदाहरण को लिया गया है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। चतुर्भुज दास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये चतुर्भुज दास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये कुंभन दास के पुत्र थे। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। अगला है, पुस्तक और लेखक का सही मेल है। जो पद्माकर की काव्य साधना है उसके लेखक अखौरी गंगा प्रसाद सिंह हैं और प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन है। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी वर्मा के संबंध में कहा है कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। और नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वतंत्रतावादी आलोचक है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? तो संस्कृत निष्ठ है, तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाली है। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती। आगे देखिए, बादल को घिरते देखा है, इस कविता से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं? तो नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रतिपादित किया है, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी है। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ऐसा जो है उत्तरकांड में वर्णन किया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका बंटी, इस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो इसमें जो है वो तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दाम्पत्य संबंध का विघटन, इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए,
जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा। उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो राजकुमारी, चंद्रधीर, सुचरिता। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो गोदान उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया? तो गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी, इन दोनों ही गांव का वर्णन है। परिंदे कहानी के पात्र हैं तो डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट। और दूसरा है कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन से हैं? तो राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी, ये दोनों ही कहानी जो है वो कमलेश्वर की है। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? तो कमलेश्वर ने कहा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। अगला है बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं? तो यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं तो काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी, ये दोनों लोग भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? तो जुम्मन शेख और भजन सिंह, ये दोनों लोग ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। फ्रेंड्स, आगे इसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं, तो हम लोगों ने सुमेलित करने वाले प्रश्न की एक अलग से वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे जरूर देख लें। और बाकी कोई और टॉपिक जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, इसकी वीडियो आपको चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।